कि आपको भी टेंशन हो रही है कि हाँ, मैं कैसे पढ़ूँगा, मैं कैसे रिवाइज़ करूँगा, या मुझे याद आएगा कि नहीं, मैं रिकॉल कर पाऊँगा कि नहीं। मैंने पढ़ तो लिया, मैं पढ़ भी रहा हूँ, बट मुझे अंदर ही अंदर एक थॉट्स आए जा रही है कि मैं पूरा कर पाऊँगा पेपर कि नहीं, मुझे जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं सॉल्व कर पाऊँगा कि नहीं, या फिर जो पेपर आएगा तो मैं रिकॉल कर पाऊँगा कि नहीं, मैं लिख पाऊँगा कि नहीं, मैं केस लॉ सॉल्व कर पाऊँगा कि नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझसे हो पाएँगे कि नहीं। तो ये सब जेन्युइन थॉट्स है, ये सारे स्टूडेंट्स को आती है, तो इसमें आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत तो है ही नहीं एकदम। ये जेन्युइन थॉट्स है, सबको आती है, मुझे भी आई थी, ठीक है? तो ये तो कोई अ, टेंशन की बात ही नहीं है इसमें, बस आपको अपना 100% देना है, बस पढ़ते जाओ। सोचो मत भाई, जो होगा, होगा। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, खराब सोचोगे खराब होगा, सिंपल सी बात है, तो आपको सोचना ही नहीं है। अगर आपको ऐसे ही थॉट्स आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, ये वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव फीलिंग ज़रूर आने वाली है। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड से स्मोकी कृष्णवानी, आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये आपका जो टाइम टेबल पहले देखते हैं। टाइम टेबल में क्या आपका सीएस प्रोफेशनल है तो आपका ईएसजी है, सीएस एग्जीक्यूटिव है तो जेएचएल है। तो जो हमारा पहला पेपर है, सबसे पहले हमें उसको फोकस करना है। तो अब लाइक ये हमारा 31 का मंथ है, 31, 30 एंड 29। अब जैसे जो जेआईजेल वाले हैं वो 30-31 कर ले, क्योंकि जेआईजेल जो है वो इतना लेंदी नहीं है, तो आप उसको कवर कर सकते हो 2 दिन में, तो उसके लिए आप 2 दिन रखो। एंड अब सीएस प्रोफेशनल की बात करते हैं ईएसजी में। ईएसजी में क्या करना है आपको, 2 या 2.5 या 3 डेज लेके जाना है, क्योंकि क्या होगा, जब आपका पहला पेपर अच्छा जाएगा तो आपके सारे पेपर अच्छे जाएंगे, ऐसा माना जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने ईएसजी एंड जेएसजेल दोनों में एग्जामेशन स्कोर करी, क्योंकि मैंने पहले के जो पेपर थे उसको अच्छे से पढ़ा, 2-3 दिन जितना कर सकते उसको देके मैंने पहले पेपर को अपने अच्छे से करा, और मुझे दोनों सब्जेक्ट में एग्जामेशन आई, और मैं मैनिफेस्ट करा था कि मुझे एग्जामेशन लेके आनी है एसी में, और एसी मेरी एग्जामेशन आ भी गई। तो अगर आप मैनिफेस्ट करोगे, आप उसमें मेहनत करोगे, तो आपका भी आएगा। एग्जामेशन लाना कोई टफ बात नहीं है, आ जाती है, ईजिली आ जाती है। अगर आप अच्छे से लिख के आओगे, अच्छे से पढ़े थे, आपके प्रोविजन क्लियर है, तो आपकी भी एग्जामेशन आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपका 31, 30, 29 जेआईजेल एग्जीक्यूटिव हो, या फिर प्रोफेशनल में आपका ईएसजी है, तो आपको वैसे डेज देने हैं। उसके बाद अगर आप 7 सब्जेक्ट्स दे रहे हो, तो आपका नेक्स्ट पेपर आ जाएगा सीएस प्रोफेशनल में एसएमसीएफ का। तो एसएमसीएफ आपको 28 को करना है, ठीक है? अगर आप उसके बाद आपका आएगा ड्राफ्टिंग, तो आपको ड्राफ्टिंग इसके एक दिन तो आपको बैकवर्ड्स में करने हैं। तो अगर सिर्फ आपका ड्राफ्टिंग था, एसएमसीएफ नहीं है, तो आप बस 28 को आपको ड्राफ्टिंग कर लेना है। तो आपको ऐसे बैकवर्ड वर्स में आप प्रिपरेशन करनी है अपनी। अब आप जैसे कर रहे थे, अब ये जो आपके कुछ दिन बचे हैं, लाइक 25, 26, 27, 28, इसमें आपको जो भी सब्जेक्ट आपके बचे हैं, जो फर्स्ट सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी सब्जेक्ट उसको आपको पढ़ने हैं, जो आपने नहीं पढ़े अच्छे से पढ़ने, स्कैनर और पीवाईक्यूज जो भी आप रिवाइज कर सकते हो, उसको प्रॉपर आपको बस रिवाइजिंग में फोकस करना, और आपको कुछ ध्यान देना, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, सिर्फ रिवाइज करना, और बाकी आपको सोचना ही नहीं है कि हाँ कैसे क्या होगा, नहीं, बस आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करने में आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं रिवाइज कैसे करना है, क्या अप्रोच को फॉलो करना है, कैसे करना है जिससे हम पॉजिटिव फील आएगा और हमें नेगेटिव थॉट्स कैसे नहीं आए। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पेपर है उसमें ध्यान देना है, बाकी पेपर में ध्यान नहीं देना। जैसे जब आप पीएचडी का पेपर उठाओगे, तो आपने आपका सीएमएडीडी में क्या छूटा है, ड्राफ्टिंग में क्या छूटा, वो आपको ध्यान नहीं देना है, बट आपको ईएसजी में फोकस करना है। ईएसजी का अपना फुल 100% देना है, बस ईएसजी करना है। अब ईएसजी करना कैसे है, एक मैं ईएसजी का बताती हूँ, वैसे आपको सारे सब्जेक्ट में फॉलो करना है। ईएसजी में क्या करना है, सबसे पहले आपको कंसेप्ट आपके रिवाइज करने हैं, जितने आप जल्दी कर सकते हो। इसके लिए आप मॉड्यूल का जो इंडेक्स है वो यूज़ कर सकते हो, अगर आपने कोई इंडेक्स नहीं बनाया है। तो उससे क्या होगा, फर्स्ट से माइंड मैपिंग फर्स्ट करनी है आपको, सिर्फ माइंड मैपिंग करनी है, बस रिकॉल कर सकते हो प्रोविजन, जहाँ जिस प्रोविजन में अटक रहे हो उसको मार्क कर लो। मार्क कर लिया, एक पेपर लेके बैठेंगे। जैसे अब हम पढ़ रहे थे, अब हमें एक टॉपिक नहीं आया, अब मुझे अभी याद नहीं आ रहा है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या था, तो मैं एक पेज में वही चैप्टर 18 फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट एंड पेज नंबर लिख के रख दिया। अब चैप्टर 19 में गई, अब मुझे सस्टेनेबिलिटी ऑडिट का प्रोसेस नहीं याद आ रहा है, मान लीजिए मैं एग्जांपल बताती हूँ। आप चैप्टर आपने लिखा, फिर नंबरिंग डाला कि मुझे सस्टेनेबिलिटी ऑडिट का प्रोसेस नहीं आ रहा, तो ऐसे ही करके आपको सारे चैप्टर्स में करते जाना है, ठीक है? अब चैप्टर नंबर डाला, पेज नंबर डाला एंड टॉपिक लिखा। अब ऐसे आपको अपना रिवाइज करना है, एकदम मेंशन करके टॉपिक डाल के। अब ऐसे आपको सारे सब में करना है, डीडी में भी करना है, ड्राफ्टिंग में भी करना है, सीआरबीआई में, एसएमसीएफ में, सारे में ऐसे ही करना है। पेज लेके रखना है, रिवाइज करते जाना है और लिखते जाना है कि हाँ मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा। एक बार आपका एक कंसेप्ट रिवाइज हो गया, इसका माइंड मैपिंग हो गई। थर्ड, आपको क्या करना है, अब आपने ये कर लिया, आपको स्कैनर करना है। स्कैनर से क्वेश्चन आते हैं, अब जब आपने पढ़ा होगा तो आपने कहीं ना कहीं तो टिक करा होगा ना कि हाँ ये मुझे नहीं आता है, ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट है, ये 3 बार रिपीट हुआ है, तो आपको वो रिवाइज करना है स्कैनर से, ठीक है? अब स्कैनर कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन लिख के देखना है। क्वेश्चन लिख के क्यों देखना है आपको, क्योंकि अब आप पढ़ रहे थे,
अब आप क्वेश्चन लिखने का तरीका ही भूल गए मान लो, या फिर आपको याद नहीं आ रहा कि ऐसे स्टार्ट करना है, किस किस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, तो आप एक बार लेके बैठोगे ना कि हाँ ये कीवर्ड्स हैं, एज पर अकॉर्डिंग टू पर्सन टू यूज़ कर सकते हैं, कंक्लूजन में हम ये यूज़ कर सकते हैं, इन द गिवन केस यूज़ कर सकते हैं, अगर हम बॉडी पे डिफाइन कर रहे हैं एज अ केस लॉज अगर लिखें तो केस लॉज ये लिख सकते हैं। तो ऐसे हमें क्या फॉर्मेट यूज़ करना है आंसर का, वो हम लिख सकते हैं। तो आपको वो आंसर के फॉर्मेट के लिए एक बार आंसर लिख के जाना है, एक आंसर तो लिख के ही जाना पेपर में जाने से पहले। एंड हम एक वीडियो ऑनलाइन अपलोड करूँगी मैं, जिसमें आपको ये होगा कि आपको आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, तो वो भी आप देखना कि आपको आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे आंसर प्रेजेंट करके आना है। अब उसके बाद आपने ये सब कर लिया, अब आपको बस माइंड मैपिंग करनी है, रिवीजन करना है। उसके बाद एक बार तो और ध्यान देंगे, एक बार तो पूरा पढ़ लिया, उसके बाद जो आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है वेटेज अकॉर्डिंग, चैप्टर 18 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 19 20 ये भी इंपॉर्टेंट, ड्राफ्टिंग में चैप्टर 3 एंड चैप्टर 12 13 से क्वेश्चन आते ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये सब रिवाइज करने हैं। तो आपको जहाँ देखना मार्क्स ज़्यादा है वहाँ रिवाइज करना है। अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप में, नंबर डिस्क्रिप्शन में, तो मैं आपको शीट्स प्रोवाइड कर दूँगी, जिसमें मैंने एक बाइफरकेट करके रखा हुआ है कि हाँ कौन सा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो आप यूज़ कर सकते हो और उससे आप रिवाइज कर सकते हो एक बार कि हाँ मुझे कैसे क्या करना है और कैसे रिवाइज करना है, तो वो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। एंड वैसे आपको रिवाइज करना, ये नहीं कि आपको जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ के जाना, बट हाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में अगर आपने ज़्यादा फोकस कर लिया तो आपको जो ओवरऑल स्कोर होता है, एग्रीगेट होता है, वो बन जाता है और आपका पेपर क्लियर हो जाता है। इसलिए जब आपको ओवरऑल भी आपको पढ़ना है तो आपको एक बार वेटेज के अकॉर्डिंग भी पढ़ना पड़ेगा, वेटेज के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि हाँ आप कौन से चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर को फोकस नहीं करना है। एंड रही बात आप सुबह मॉर्निंग की बात करते हैं, सुबह मॉर्निंग में आपको क्या करना है, आपको जितना पढ़ लिया घर पे, वहाँ जाके नहीं पढ़ना है, आपको वहाँ जाके अपने माइंड को रिलैक्स करना है, क्योंकि आपने कोई क्वेश्चन आपने देखा अब आपको रिकॉल नहीं हो रहा, तो आप एकदम टेंशन में आ जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूँ क्या करूँ। अब उसी मूड में आप अंदर गए एग्जाम हॉल के, अब एग्जाम हॉल में आपको टेंशन है तो आप पेपर सॉल्व कैसे करोगे। तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेनी, जितना पढ़ना था घर में पढ़ के जाना है, ट्रैवलिंग के टाइम पे अवॉइड करना है, बस माइंड मैपिंग करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मैं आएगा क्वेश्चन मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, बस इतना ही सोचना है और कुछ नहीं करना है आपको। अब आप अगर लेके बैठे रहोगे पढ़ते रहोगे, और ये भी होता है जो टॉपिक आप पढ़ के अंदर जाओगे वही टॉपिक आपको अंदर रिकॉल होगा, तो वो टॉपिक तो करना ही नहीं है। ऐसा आपने जो पढ़ा था आपको उतना पढ़ के जाना, बस आपको जाना है। मैं तो कभी नहीं पढ़ती थी, मेरे भैया के साथ जाती थी, तो हम तो बस बात ही करते थे, मैं कॉपी जितना मैं पढ़ के जाती थी वहीं से पढ़ के जाती थी, वहाँ जाके मैं पढ़ती नहीं थी। और वैसे भी मैं लेट जाती थी टाइम से, कुछ देर पहले ही जाती थी कि ज़्यादा देर मुझे वहाँ बैठना भी ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे सबको देखो तो अपने आप एक कॉन्फिडेंट लूज़ होता है कि सब पढ़ रहे हैं, तो मैं अवॉइड करती थी। मैं टाइम पे जाती थी, बस जाती थी और पेपर लिख के आती थी। आने के बाद फिर आपको रिवाइज करना है, जैसे मैंने ESG को बताया, सबसे पहले आपको कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, और फिर माइंड मैपिंग करनी है, स्कैनर रिवाइज करना है, क्वेश्चन लिख के देखना है, चैप्टर वाइज करना है, एंड वो शीट देखनी है, एक लिख के रखना जो सुबह मॉर्निंग में आप अगर देख के जा रहे हो जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट में करना है। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये टेंशन अभी कॉमन है, सबको आ रही है। मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि हाँ मुझे टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ। भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन है, आपको बस अपना फोकस देना है, आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है। आप जितना अपने ऊपर ध्यान दोगे, जितने अच्छे से आप करके आओगे, हेल्दी फूड्स खाओ, गर्मी है पानी पियो, जितना पानी पी सकते हो, बस कॉन्फिडेंट रहो, आपका पेपर हो जाएगा। एंड बस आपको कुछ नहीं करना है, बस पढ़ते जाना है, रिवीजन करते जाना है, आपका पेपर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड फॉलो कर लेना मेरे चैनल को, CS पंकज गोस्वामी, ऐसे ही सच टिप्स के लिए, कंटेंट के लिए। एंड आप मेरे साथ व्हाट्सएप में भी कनेक्ट कर सकते हो, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।